एक तरफ पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की भयावह विभीषिका को झेल रहा है। आए दिन संक्रमितों सहित मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश के दर्जनों राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काल बनकर टूट रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ और रायगढ़ शहर भी इस वैश्विक महामारी की जद में आ चुका है। रोजाना हजारों कोविड संक्रमित सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य में टीकाकरण की चाल लगभग कछुए की गति से चल रही है। इसकी वजह पूछे जाने पर सत्ता पक्ष कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में भाजपा सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य से दोहरा व्यवहार करते हुए मांग के अनुरूप कोरोना वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हमारे राज्य और शहर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ढीली पड़ गई है। जबकि विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता कल्पेश पटेल का आरोप है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की कोई ठोस रणनीति ही नहीं है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को टीकाकरण रोकने पर कड़ी चेतावनी दी है। मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार को 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और साथ ही साथ एडवांस में ही उन्हें सारा भुगतान कर दिया गया है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं भेज रही है। इसी के कारण छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है और इसे नहीं लग पाने के लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार दोषी है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर और 44 वर्ष तक के सभी लोगों को टीका का अभियान शुरू किया है। 1 मई से पहले तक सिर्फ 45 वर्ष से ऊपर वालों को ही टीका लग रहा था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार इसके उलट चलते हुए 1 मई से 5 मई तक सिर्फ 1 मई के बाद सिर्फ अंत्योदय कार्ड वाले धारियों को ही, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही टीका लगा रही थी, बावजूद इसके कि हर टीका सेंटर पर इनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन कई लोग नहीं आए और हर टीका सेंटर पर 30 अप्रैल के पहले जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया था, अगर वो भी जा रहे थे जो बीपीएल कार्डधारी नहीं थे, अंत्योदय कार्डधारी, तो उनको भी टीका सेकेंड डोज का नहीं लगाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट ने 5 मई को छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए कि टीका पर, वैक्सीन पर कोरोना की ये आरक्षण कह लो एक प्रकार से, इसे बंद कर सभी लोगों के लिए खोला जाए, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मई से, शायद 5 मई से या 6 मई से ये टीकाकरण 18 से 44 वर्ष को ही स्थगित कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उसे शुरू करना चाहिए था। अब छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस पार्टी ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन अभी नहीं दे रही है तो जब आप 1 मई के बाद अंत्योदय कार्डधारी को वैक्सीन लगा रहे थे, वो वैक्सीन कहाँ से आ रही थी? कुछ नहीं कहा और ना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन 18 से ऊपर वाले वर्गों को लगने के लिए कुछ कहा। इसके लिए इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में कोविड फैला है और आज अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो धर्म बाद में इंसानियत पहले है, और अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा कोविड के मरीज मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें कि लगभग 3.5 से 4 हज़ार लोग सरकारी आंकड़े के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से या कि दवाइयों की कमी से लोग मर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से देश भर के अंदर राजनीति चल रही है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, उससे ये लगता है कि हम धर्म को एक किनारे रख दें, राजनीति से ऊपर उठ के, और आज इंसानियत बचाने की आवश्यकता है। पर जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर धर्म के नाम से, जाति के नाम से, ऊंच नीच के नाम से, राजनीतिक दल में जो लोगों के अंदर एक विचारधाराओं के नाम से जिस तरीके से ये हो रहा है, ये एक बेहतर परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति इस बात की है कि इस देश के लोगों को दवाई चाहिए, इस देश के लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, इस देश के जो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका जीवन यापन नहीं चल पा रहा है, उनको अनाज चाहिए।
तो मुझे लगता है कि आज मैं सभी राजनीतिक दल से अपील करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर धार्मिक भावना बनाएं और सभी लोग मिलकर इंसानियत को बचाने का काम करें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नौरतन शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में केकेडी न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, जहां नगर पंचायत हैदराबाद के बाहर आम के बाग में पड़ा राष्ट्रीय पक्षी का शव किसी ने नहीं ली थी उसकी सुध। केकेडी न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलते ही प्रशासन हरकत में आया और वन दरोगा अशोक पांडे ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मृत पड़े राष्ट्रीय पक्षी के शव को विधिक कार्रवाई करके दफना दिया। कुमार पांडे किस पद पे हो? बंदरोगा। एक खबर चली थी मृत मोर राष्ट्रीय पक्षी के, उस राष्ट्रीय पक्षी को विधिक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके उसको जो है दफना पंचनामा करके दफना दिया गया है। ठीक, धन्यवाद। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।